हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र भारत का फाइनेंशियल, कमर्शियल और एंटरटेनमेंट हब है। भारत के वेस्टर्न रीजन में स्थित इस राज्य में प्राचीन समुद्र तटों, फोर्ट्स, गुफाओं और मंदिरों के अवशेषों का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट हम जैसे जैसे महाराष्ट्र को एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे हम इसकी सांस्कृतिक विरासत की गहराई में उतरते हुए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं हमारे इस मैजेस्टिक महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, द मैसिव रोडवे। क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि भारत की कुछ सबसे लंबे और बिजी सड़कों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र में 2,47,652 किलोमीटर्स का सबसे बड़ा रोडवे है, जो भारतीयों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट पैसेंजर रोड ट्रांसपोर्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस राज्य में मेनली 17 नेशनल हाईवेज़ हैं, जो देश के दूसरे 6 स्टेट्स से जोड़ता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जो देश का पहला 6 लेन हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड टोल एक्सप्रेसवे है, इंक्लूडिंग NH8, NH9, NH3, NH13, NH16 और NH50। और हाँ फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, महाराष्ट्र को देश के सबसे बड़े पुल राजीव गांधी सेतु के लिए भी जाना जाता है, जो वर्ली को बांद्रा से जोड़ता है। फैक्ट नंबर 2, हैव अ स्विम इन सोडा। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे देश में अगर आप चाहो तो सोडा में तैरने का मज़ा भी ले सकते हो। What? Bro, what are you talking about, man? दरअसल फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोणार में एक ऐसा ही झील है जिसे सोडा झील के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस लोणार लेक का निर्माण लाखों सालों पहले यानी प्लेस्टोसिन युग के दौरान यानी लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले एक मीटियोर यानी उल्का के टकराने से हुआ था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस लेक का एवरेज डायमीटर 1.2 किलोमीटर्स यानी 3900 मीटर है और इसकी गहराई लगभग 137 मीटर यानी 449 फीट है। IIT बॉम्बे द्वारा 2019 में किए गए एक स्टडी के मुताबिक इस झील की मिट्टी में बिल्कुल वही मिनरल्स पाए गए हैं जो अपोलो द्वारा मून से लाए गए मिट्टी में पाए गए थे। क्या आपको इस लेक के बारे में मालूम था? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 3, से नो टू डोर्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई कहे कि आपको आपके घर का दरवाज़ा बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, इवन आप घर से बाहर जा रहे हो तो भी नहीं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में एक ऐसा ही गांव है जहां घरों में बिल्कुल दरवाजे नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र के अहमदनगर के शनि शिंगणापुर में जितने भी घर हैं, किसी को भी दरवाजे नहीं है। यहाँ तक कि इस गांव के लोग अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो भी घर खुला ही रहता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ के लोगों का इस गांव के देवता शनिदेव पर अटूट श्रद्धा है और इनका ये मानना है कि चाहे कुछ भी हो, शनिदेव कभी इनके साथ कुछ गलत नहीं होने देते और हमेशा हर मुसीबत में इनकी रक्षा करते हैं। और इस गांव में ये प्रथा पिछले 300 सालों से चली आ रही है। इस गांव का इकलौता पुलिस स्टेशन जो 2015 में खुला था, वहां अभी तक एक भी चोरी के कोई भी केसेस दर्ज नहीं हुए हैं। 2011 में इको बैंक ने यहां भारत का पहला लॉकलेस ब्रांच भी ओपन किया है ना ये अमेजिंग फैक्ट? इसी बात पे इस वीडियो पे एक लाइक तो कर दो। फैक्ट नंबर 4, द स्टेशन ऑफ 2 स्टेट्स। दोस्तों, महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले के तालुका हेडक्वार्टर्स नवापुर में एक यूनिक रेलवे स्टेशन है, जो कि सिर्फ एक राज्य से रिलेटेड नहीं है। नवापुर के रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा जहां महाराष्ट्र में है, वहीं दूसरा हिस्सा गुजरात में है। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा इस स्टेशन से होकर कटती है, जिसमें प्लेटफॉर्म का एक बेंच भी शामिल है। ये रेलवे स्टेशन टोटल 800 मीटर लंबा है, जिसमें 500 मीटर गुजरात में है और वहीं 300 मीटर महाराष्ट्र में है। और इस स्टेशन पर अनाउंसमेंट्स भी 4 लैंग्वेजेस में होती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती। वैसे ये हमारे देश का अकेला स्टेशन नहीं है जो 2 स्टेट्स द्वारा डिवाइडेड हो।
भवानी मंडी रेलवे स्टेशन भी ऐसा ही एक स्टेशन है जिसका आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में है और आधा हिस्सा राजस्थान में है। फैक्ट नंबर 5, मैसिव पर कैपिटा इनकम। क्या आपको पता है महाराष्ट्र हमारे देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल निभाता है? जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की इकोनॉमी भारत में सबसे बड़ी है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड यानी शहरीकृत राज्यों में से एक है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, जिसे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता है, जिसमें भारत के लगभग सभी मेजर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं। इंडिया की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, वो मुंबई में है। महाराष्ट्र भारत का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, जो नेशनल इंडस्ट्री आउटपुट के 20% कंट्रीब्यूट करता है। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट 46% इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। महाराष्ट्र इस देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर भी है और हमारे देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी महाराष्ट्र में ही है, यानी कि अपना बॉलीवुड। फैक्ट नंबर 6, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। महाराष्ट्र, जिसमें हमारे इस देश का फाइनेंशियल कैपिटल यानी मुंबई शामिल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले लोग आपको मिलेंगे। पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स की संख्या महाराष्ट्र में है, जो कि लगभग 1.31 करोड़ हैं और लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपीस टैक्स सालाना पे किया जाता है। इसमें 2.72 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स है, 1.41 लाख करोड़ पर्सनल इनकम टैक्स है और 11,673 करोड़ रुपीस अदर टैक्सेस से आते हैं। फैक्ट नंबर 7, फर्स्ट इंडियन नेवी। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि कई सारे पड़ोसी देशों की हंगामे की स्थिति के बावजूद भी हमारी इंडियन नेवी ने मैरीटाइम फ्रंट पर शांति बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। इसे दुनिया भर में नेचुरल डिज़ास्टर्स के वक्त और अन्य आपदाओं के वक्त हमारे देश की रक्षा करने के लिए और साथ ही साथ समुद्री व्यापार मार्गों को मुक्त और खुला रखने के लिए तैनात किया गया है। पर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इंडिया में नेवी किसने शुरुआत की थी? वेल फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में सबसे पहले नेवी की शुरुआत करने वाले महाराष्ट्र के और हमारे भारत देश के और 16वीं सेंचुरी में मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और इसके साथ ही मराठों ने ही जहाज़ों पर लगे तोपों से मिलकर एक नौसैनिक बल की स्थापना की। मराठा नौसेना का प्रभुत्व सातारा के मराठा प्रमुख कान्होजी आंग्रे के दरिया सारंग के रूप में चढ़ाई के साथ शुरू हुआ था। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? इस बात पे एक लाइक तो कर दो और अगर ये फैक्ट अच्छा लगे तो कमेंट में जय शिवराय लिखना मत भूलना। फैक्ट नंबर 8, इन्वेंटर ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन का नाम सुनते ही हम सबको साइना नेहवाल और PV सिंधु याद आते हैं और उनको आइडल मानकर ही आज बहुत सारे लोग बैडमिंटन खेलना भी चाहते हैं। पर क्या फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस खेल की शुरुआत भी हमारे भारत देश से ही हुई थी? जी हाँ फ्रेंड्स, साल 1860 में महाराष्ट्र के पुणे यानी आज के पुणे शहर में भारत में पहली बार बैडमिंटन खेला गया था। उस वक्त इस गेम को पुणे नाम से ही जाना जाता था। बाद में वो पूरी दुनिया भर में फेमस हुआ। क्या आपको ये बात पता थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 9, द प्लेस वेयर रामायण स्टार्टेड। जी हाँ फ्रेंड्स, यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि रामायण की शुरुआत महाराष्ट्र में ही हुई थी। आप सबको रामायण के पंचवटी के बारे में तो पता ही होगा। पंचवटी में हुई घटनाओं ने ही भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी के जीवन को बदल के रखा था। दरअसल इसी पंचवटी में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, जिसके बाद रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। वो पंचवटी आज महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में है। यहाँ का रामकला मंदिर भी काफ़ी फेमस है, जो भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। तो फ्रेंड्स, ये थी महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक करके अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हो कि इसका दूसरा पार्ट बने तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखना। और ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय शिवराय।